एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, क्योंकि नॉन लिविंग भी शो कर रहे थे ग्रोथ, एक्यूमुलेट मटेरियल करके अपने ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। ये भी सही है, सही है, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है ये भी स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे थे, लाइक म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, फिर इनफर्टाइल वर्कर बीस। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। हाँ, रेप्लिकेशन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, तो सही तो है, नो बोल रहा है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो नहीं करेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, विदाउट एक्सेप्शन तो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज लिविंग। नहीं, नॉन लिविंग होते हैं। और पहली बात तो जब टेस्ट ट्यूब में हो रहा हो मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे ही नहीं, उसे तो मेटाबॉलिक, सिंपली मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा जो नॉन लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शन। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। हाँ सही है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। ये सेकंड क्या कह रहा है, ऑल एक्सेप्ट फिफ्थ सिक्स्थ। हाँ सही है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा सेकंड।